Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So good afternoon everyone. सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों में से किसने असाइनमेंट को कंप्लीट किया, प्रीवियस असाइनमेंट, और किसने नहीं। ठीक है, ऑनेस्टली बताना। जो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, जस्ट गो टू द चैट बॉक्स एंड टाइप दैट नो सर। I think there are 17 students who haven't completed their assignment till now. ओके, तो जो भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, तो उसका तो डेडलाइन आज ही तक था, बट हम डेडलाइन को आज बढ़ा देंगे, और तुम लोग जो है कल तक कम से कम एटलीस्ट जो प्रीवियस असाइनमेंट है उसको सबमिट कर देना। ओके। Okay, sir. Thank you. और आज हम लोग जो है एक नया प्रोग्राम करेंगे जो कि स्ट्रिंग बेस्ड ही होगा, और वो तुम लोग के जेवीटी के सिलेबस का जो फर्स्ट प्रोग्राम है वही प्रोग्राम आज हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है पैटर्न सर्चिंग। ओके, पैटर्न सर्चिंग वाला प्रोग्राम आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली हम लोग का मेन टास्क क्या होगा पैटर्न सर्चिंग। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग का जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोगों का क्या प्रोसेस होगा, वो सबसे पहले जानेंगे। देन हम लोग उस प्रोसेस को कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो कि एक्चुअली पैटर्न सर्चिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। Is my screen visible to everyone? Yes, sir. Okay, okay.
तो देखो पैटर्न सर्चिंग का मतलब होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे एज ए इनपुट, ठीक है। कोई भी एक मेन स्ट्रिंग लेंगे एज ए इनपुट। उसके बाद हम लोग एक दूसरा सब स्ट्रिंग लेंगे, और हम लोग ये फाइंड करेंगे कि जो हम लोग जो दूसरा स्ट्रिंग ले रहे हैं वो सेकेंड स्ट्रिंग जो फर्स्ट वाले स्ट्रिंग जो हम लोग इनपुट लेंगे उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। हम लोग कुछ भी एक स्ट्रिंग ले लेंगे जो इनपुट, और उस मेन स्ट्रिंग में एक उसका कोई भी एक सब स्ट्रिंग लेंगे और ये सर्च करेंगे कि वेदर दैट सब स्ट्रिंग इज present in that main string or not. If present, then simply we will print that the string is found, or if that string is not present in the main string, then we will simply print string is not found. ठीक है, समझ में आया क्या हम लोग का टास्क है आज का? समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। रिपीट कर। रिपीट, ओके ओके। हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो सपोज हम एक इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। एक इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं, वो इनपुट 1 लेते हैं, ठीक है। वो इनपुट 1 हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, सपोज लेते हैं फ्लैट लैब, ठीक है। ये हम स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को हम एज इनपुट लिए फ्लैट लैब, यह है हम लोग का मेन स्ट्रिंग है, ठीक है। और एक दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। एक दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। उसको हम इनपुट 2 से नेमिंग कर दिए। एक दूसरा स्ट्रिंग लिए, सपोज वो दूसरा स्ट्रिंग जो है वो फ्लैट है, दूसरा स्ट्रिंग जो है वो फ्लैट है। तो बस हम लोग को एक ऐसा कोड इंप्लीमेंट करना है जिसके थ्रू हमको ये पता चले कि ये जो इनपुट 2 है, ये इनपुट 2 जो है वो इनपुट 1 में प्रेजेंट है कि नहीं। अभी तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि इनपुट 2 में जो स्ट्रिंग है वो इनपुट 1 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बोलो यस और नो, प्रेजेंट है कि नहीं? यस सर। यस सर। प्रेजेंट है, वेरी गुड। तो यही चीज को हम कोड में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये देखो फ्लैट जो है ये मेरा ऑलरेडी इनपुट 1 में प्रेजेंट है। तो सिंपली ये जो मेरा पैटर्न है, पैटर्न क्या, फ्लैट इज द पैटर्न, ये पैटर्न मेरा इनपुट 1 में मिल गया, ठीक है। अब किस जगह पे मिला है, किस लोकेशन पे मिला है, हम लोग उस लोकेशन को भी प्रिंट करेंगे, उस लोकेशन को भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। बाय द वे चलो हम लोग अभी सपोज हम यहाँ पे फ्लैट की जगह पे कुछ और ले लेते हैं। सपोज कुछ भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, लाइक हाउ स्ट्रिंग लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ये जो सेकंड स्ट्रिंग हम इनपुट लिए हैं वो स्ट्रिंग क्या इनपुट 1 में अवेलेबल है, प्रेजेंट है? नो सर। नो सर। यस, तो वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस अगर हम लोग ऐसा इनपुट लेते हैं तो सिंपली हमको यूजर को एक ऐसा मैसेज देना है ताकि यूजर को ये समझ में आए कि हाँ ये स्ट्रिंग हमको नहीं मिला, ठीक है। हम सर्च किए बट ये स्ट्रिंग हमको नहीं मिला। तो अगर इनपुट 1 हम फ्लैट लैब लेते हैं, इनपुट 2 अगर हाउ लेते हैं, तो सिंपली हमको एक मैसेज प्रिंट करना होगा क्या कि स्ट्रिंग वाज नॉट फाउंड, ठीक है। या फिर स्ट्रिंग वाज नॉट फाउंड, सिंपली हम स्ट्रिंग वाज नॉट फाउंड हम सिंपली प्रिंट कर देंगे, मतलब हमको स्ट्रिंग नहीं मिला, ठीक है। और अगर मिल जाता है, अगर हमको पैटर्न मिल जाता है, लाइक हमारा सेकंड स्ट्रिंग अगर लैब है, ठीक है। तो ये देखो इनपुट 2 में जो स्ट्रिंग है वो एक्चुअली इनपुट 1 वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो हमको सिंपली करना है कि स्ट्रिंग वाज फाउंड एट द व्हाटएवर द लोकेशन दैट शुड बी आल्सो प्रिंटेड, ओके। हमको लोकेशन भी प्रिंट करना है। क्लियर? हम लोग का टास्क सभी को समझ में आया कि क्या टास्क है आज का? बोलो। यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। तो जल्दी से बताओ इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरा स्टेप क्या होगा, क्या क्या स्टेप होना चाहिए एक्चुअली, कोई भी बताओ, एनीवन।
क्या क्या बेसिक स्टेप्स होना चाहिए इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए? बोलो। बोलो, कुछ भी बोलो, गलत सही कुछ भी, हमको बस आंसर चाहिए। क्या करना, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मतलब क्या करना चाहिए हमको? सर हेडर फाइल। हाँ चलो, वो तो हाँ, हेडर फाइल, चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट? सर सर दोनों स्ट्रिंग को रीड करना मेन पड़ेगा फंक्शन। पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले हमको दोनों स्ट्रिंग को रीड करना पड़ेगा, तभी तो हम वो जो है सर्चिंग वाला टास्क जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। विदाउट स्ट्रिंग हम लोग परफॉर्म कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो हम लोग का टास्क है वो ये है कि हमको क्या करना है, दो स्ट्रिंग को रीड करना है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। चलो दूसरा काम, चलो हम लोग स्ट्रिंग को रीड भी कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे? सर एलिमेंट्स मैच करना पड़ेगा। वेरी गुड। क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको मैच करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन लगा के, कुछ लॉजिक अप्लाई करके मैच करना पड़ेगा। अगर मैच हुआ, अगर मैच हुआ तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे यूजर को कि स्ट्रिंग वाज फाउंड एट पर्टिकुलर लोकेशन। और अगर हमको स्ट्रिंग मैच नहीं हुआ, ठीक है, अगर स्ट्रिंग मैच नहीं हुआ तो सिंपल क्या मैसेज दे देंगे कि स्ट्रिंग वाज नॉट फाउंड। क्लियर? क्लियर और नॉट? यस सर। अब बोलो, लॉजिक में आते हैं, ठीक है, लॉजिक में आते हैं। हम सपोज दो स्ट्रिंग लिए एज ए इनपुट, और अब हमको जो है मैचिंग कराने के लिए, ठीक है, मैचिंग कराने के लिए हमको दोनों स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। बोलो यस और नो, ट्रैवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? विदाउट ट्रैवर्सल क्या पॉसिबल है मैचिंग कराना? नो नो सर। सर। नहीं। तो हमको ट्रैवर्स कराने के लिए, जब हम कोई भी एक मल्टीपल जो वैल्यू स्टोर करता है कोई भी वेरिएबल, उसको अगर हमको ट्रैवर्स करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, लूप अप्लाई करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? बोलो, लूप अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग को यहाँ पे दो स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है, एक तो मेन स्ट्रिंग हो गया और एक दूसरा सब स्ट्रिंग। तो दोनों स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे तो हम लोग को दो लूप चाहिए, चाहिए कि नहीं? बोलो, दो लूप चाहिए। यस सर। तो अब वो दो लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको दो लूप वेरिएबल चाहिए। चलो यहाँ तक भी क्लियर? तो सिंपली अभी हम लोग अभी बेसिक कोड अभी करते जाएंगे, ठीक है, तुम ही लोग बताना, उसी के थ्रू हम इंप्लीमेंट करते जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कोड को राइट करना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है, न्यू फाइल बना लेते हैं। जैसा कि किसी ने बताया था कि हमको सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। तो हेडर फाइल को हम क्या कर देंगे, सिंपल इंक्लूड कर देंगे। कौन सा हेडर फाइल? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है, फॉर टेकिंग एंड गिविंग इनपुट एंड आउटपुट रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हेडर फाइल, हम इंक्लूड कर लिए। उसके बाद क्या होता है, बोलो? मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन का बॉडी कहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दो हमको स्ट्रिंग एज ए इनपुट लेना है, तो हमको दो स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, यस और नो? यस सर। उसका डेटा टाइप क्या होगा, कल ही बताए थे, कल ही नहीं, प्रीवियस लेक्चर में। यार कैर। 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 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे। सपोज हम एक लेते हैं x, और x का साइज हम मेंशन कर देते हैं सपोज 100, ठीक है। और एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं जो कि होगा y, इसका भी साइज हम ले लेते हैं, चलो इसका साइज थोड़ा छोटा लेते हैं 50, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग है, ठीक है, कोलन। अब हम अभी अभी बताएं कि हमको दो लूप भी चाहिए, दो लूप भी चाहिए। अब दो लूप को इटरेट करने के लिए क्या करना होगा, हमको दो लूप वेरिएबल चाहिए, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो दो लूप वेरिएबल को हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग किस कैरेक्टर का यूज कर रहे थे, नल कैरेक्टर का। बोलो, किए थे कि नहीं? जो मेरा टर्मिनेटिंग कंडीशन था वो नल कैरेक्टर वाला कंडीशन था,
यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चलो वो वाला कॉन्सेप्ट तो सभी को समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास में किसी ने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग का लेंथ को सर कैलकुलेट करके हम लोग सिंपली स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो आज हम लोग उस प्रोसेस को आज हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स जो स्ट्रिंग है और वाई जो स्ट्रिंग है, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे और वो लेंथ कैलकुलेट करके हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सिंस लेंथ, द वैल्यू ऑफ लेंथ विल बी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लेंथ का जो वेरिएबल है उसको हम लोग एज ए इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो सपोज वो लेंथ होगा, मान लो str_len, ठीक है। ये मेन स्ट्रिंग का लेंथ का जो वेरिएबल उसको हम डिक्लेयर किए, और दूसरा जो सब स्ट्रिंग का मेरा जो वेरिएबल होगा वो मान लेते हैं कि वो str, ठीक है, s फॉर सब एंड देन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग str_len, ठीक है। ये वेरिएबल नेम तुम लोग अपने चॉइस से कुछ भी ले सकती हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई इसमें कोई ये नहीं, बाउंडेशन नहीं है। तो ये हम लोग ले लिए, और एक यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे फ्लैग। फ्लैग क्यों लिए, फ्लैग हम इसलिए लें, इस फ्लैग के अंदर हम क्या करेंगे, इस फ्लैग के अंदर हम कुछ वैल्यू को असाइन करेंगे और उस पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए हम एक पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट करेंगे। मतलब ये समझ में ऐसे नहीं आया होगा, देखो फ्लैग में सपोज हम 0 का असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 0 का असाइन करेंगे तो हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि हमको स्ट्रिंग नहीं मिला, और जब हम 1 को असाइन करेंगे तो सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि हमको स्ट्रिंग मिल गया, ठीक है। तो जब हमको ओवरऑल, अभी जब हम मैचिंग कराएंगे, मैचिंग करने के बाद जब हमको स्ट्रिंग मिलेगा तो फ्लैग में सिंपली हम 1 को असाइन कर देंगे, और ओवरऑल मैचिंग करने के बाद अगर हमको स्ट्रिंग नहीं मिला तो हम फ्लैग में सिंपली 0 को असाइन कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम इस फ्लैग वेरिएबल को ले रहे हैं, आगे इसका यूज समझ में आएगा तुम लोगों को। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, बोलो। नहीं No, सर। sir. नो। तो अब हम देखो स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, अब हमको क्या करना है, इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज किए थे, बोलो। Printf. प्रिंटफ। इनपुट लेने के लिए प्रिंटफ फंक्शन, Scanf, sir. Scanf, sir. Scanf. स्कैनएफ भी यूज कर सकते हैं। और हम जो पिछले प्रीवियस जो मेरा क्लास था उसमें हम क्या किए थे, गेटेस का यूज किए थे, याद करो। Gettys. यस यस। तो यहाँ पे हम लोग गेटेस यूज करेंगे, ठीक है। गेटेस के अंदर हम सिंपल एक पैरामीटर पास करेंगे, क्या, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम लाइक एक्स, ठीक है। तो गेटस तो काम ही नहीं करता है सर, बहुत सारे में। कहाँ काम नहीं करता, बोलो। एफ गेट्स बोलता है यूज करने। सॉरी, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, बोलो। सर बोल रहे गेट्स की जगह एफ गेट्स यूज करने बोलता है। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा। गेटेस कहीं पे काम नहीं करता, यही बोल रहे हो। चलो, तो अभी देखो गेटेस के थ्रू हम क्या किए, एक्स का जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें हम क्या किए, सिंपल एक स्ट्रिंग को एज ए इनपुट ले लिए, रीड कर लिए। अच्छा, रीड करने से पहले हम यूजर को सिंपल एक इंस्ट्रक्शन देंगे। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि एंटर द मेन स्ट्रिंग, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, एंटर द मेन स्ट्रिंग, एंटर द मेन स्ट्रिंग, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन दे दिए, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम क्या किए, इनपुट को रीड कर रहे हैं। इसी तरह से सेम सेकेंड इनपुट को हम, सेकेंड वाले स्ट्रिंग को हम रीड करेंगे। तो रीड करने से पहले हम यूजर को क्या बोलेंगे कि आप जो है सेकेंड स्ट्रिंग को रीड करिए, मतलब एंटर करिए। तो उसके लिए सिंपल हम क्या एक मैसेज देंगे, एंटर द सब स्ट्रिंग, एंटर द सब स्ट्रिंग टू फाइंड, या मैच जो भी है, टू फाइंड, ठीक है। ये हम यूजर को मैसेज दे दिए सेकेंड इनपुट लेने के लिए।
ठीक है। अब हम सिंपल गेटेस के थ्रू स्ट्रिंग को रीड कर लेंगे। ठीक है, गेटेस के थ्रू इनपुट को रीड कर लिए। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए सभी को। यहाँ पे हम लोग सिंपली फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब दोनों स्ट्रिंग को रीड कर चुके हैं। बोलो, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No. No, sir. ओके ओके ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हम स्ट्रिंग वेरिएबल यूज किए हैं। ठीक है, अब यूजर तो ये इस वाले स्टेटमेंट में तो ये इस वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या होगा, यूजर तो कुछ स्ट्रिंग एज ए इनपुट डाल चुका होगा और इसके बाद ये दूसरा स्ट्रिंग भी डाल चुका होगा, तो हमको दोनों स्ट्रिंग यहाँ तक मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो एक्स में जो स्ट्रिंग है, वेरिएबल एक्स में जो स्ट्रिंग है, उसका लेंथ को हम लोग सिंपली str_len में असाइन कर देंगे। ठीक है, और किसी को पता है कि स्ट्रिंग का जो साइज है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं? किसी को पता है? strlen. strlen, वेरी गुड, strlen। ठीक है, strlen एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसके अंदर में जो पैरामीटर होगा वो हम सिंपल स्ट्रिंग एक्स को पास करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है उसका भी साइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं, str_len इक्वल्स टू सेम strlen प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे और पैरामीटर जो है वो सेकंड स्ट्रिंग को पास कर देंगे। क्लियर? अब बताओ, अब ये जो strlen है, ये जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, अब इसका डेफिनेशन जो है किसी ना किसी एक हेडर फाइल में अवेलेबल होगा। कोई बता सकता है वो कौन सा हेडर फाइल है जिसके अंदर में ये strlen का जो डेफिनेशन है वो अवेलेबल है? String.h. String.h. वेरी गुड, string.h में। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे strlen का यूज कर रहे हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन का, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो हेडर फाइल है उसको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे string.h को क्या करेंगे, सिंपल इंक्लूड कर लेंगे। बोलो, यहाँ तक में किसी को कुछ प्रॉब्लम? Okay, no one is replying, so I think you don't have any issue. अब No देखो, problem. ओके, अब देखो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। बोलो, क्या क्या कंडीशन हो सकता है? एक बात बोलो सिंपल, मान लो हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं हाउ आर यू, सपोज एक मेरा स्ट्रिंग है हाउ आर यू, और हम सर्च कर रहे हैं हाउ आर यू रमन। ठीक है, एक स्ट्रिंग हम लिए हैं, मेन स्ट्रिंग लिए हैं हाउ आर यू, और एक दूसरा स्ट्रिंग जो है जिसको हमको सर्च करना है वो है हाउ आर यू रमन। क्या हमको वो स्ट्रिंग मिलेगा? बोलो, एक्स में हम ले रहे हैं हाउ आर यू और वाई में लेंगे हाउ आर यू रमन, तो क्या एक्स में मेरा ये हाउ आर यू रमन मिलेगा? No, sir. नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि साइज, हाँ बोलो बोलो। क्योंकि एक वर्ड एक्स्ट्रा है वहां पे। एक वर्ड एक्स्ट्रा है, वेरी गुड। क्योंकि हम देखो जो मेन स्ट्रिंग है वो मेन स्ट्रिंग से बड़ा साइज मेरा सब स्ट्रिंग का है। ठीक है, हम लोग जो भी सर्च कर, अगर जब हम लोग सब स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं तो सब स्ट्रिंग क्या होगा, या तो मेन स्ट्रिंग के साइज के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो, जो हम लोग यस सर। सब स्ट्रिंग लेंगे वो मेन स्ट्रिंग के साइज से या तो छोटा होगा या फिर मेन स्ट्रिंग के साइज के बराबर होगा। यही दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर उससे बड़ा होगा तब तो वो सब स्ट्रिंग है ही नहीं और वो हमको मिलेगा भी नहीं, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे। क्या कंडीशन डालेंगे कि इफ क्या डालेंगे बोलो, SSTR अंडरस्कोर len इज लेस देन इक्वल्स टू STR अंडरस्कोर len। देखो ये कंडीशन जब मेरा ट्रू होगा, ये कंडीशन मेरा जब ट्रू होगा, तभी जाके हम स्ट्रिंग का जो सर्चिंग वाला प्रोसेस है वो हम परफॉर्म कर पाएंगे। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, बोलो अगर ऐसा नहीं होता है तो बोलो क्या स्ट्रिंग हमको मिलेगा, सब स्ट्रिंग हम फाइंड कर पाएंगे? नो सर। नो तो एल्स वाले पार्ट में हम क्या करेंगे कि हमको सब स्ट्रिंग हमको नहीं मिलेगा, तो सिंपल एक मैसेज क्या दे देंगे, सिंपल हम क्या एक मैसेज दे देंगे, बोलो कि सब स्ट्रिंग ठीक है, सब स्ट्रिंग को चलो हम लोग प्रिंट भी कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोग सिंपल सिंगल कोट के अंदर में डाल देंगे। ठीक है, सब स्ट्रिंग जो भी होगा %s का फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। ठीक है, सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, ये हम मैसेज प्रिंट कर देंगे। अगर ये केस होता है तो नॉट फाउंड इन द मेन स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर %s का यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि जो सब स्ट्रिंग जो हमको नहीं मिला है वो सब स्ट्रिंग को भी हम लोग सिंगल कोट के अंदर में प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किस पर्टिकुलर वेरिएबल पे बिलोंग कर रहा है, वो पर्टिकुलर वेरिएबल पे हमको क्या करना पड़ेगा, एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो बोलो वो मेरा जो सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग का वेरिएबल क्या है, वो किस वेरिएबल में स्टोर्ड है, y में स्टोर्ड है। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को कुछ डाउट? एल्स पार्ट मेरा हो गया। अब जो भी हम लोग लॉजिक लगाएंगे वो इफ पार्ट में ही लगाएंगे, क्योंकि हमको सर्चिंग वाला जो प्रोसेस है वो हम लोग इफ वाले सेक्शन में ही हमको वो परफॉर्म करना है। बोलो यहां तक में किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो सर। नो। ओके। अब देखो, अब इफ का जो बॉडी है उसमें हम लोग क्या एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको मेन स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना होगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मेन स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रेवर्स करने के लिए हमको देखो, ट्रेवर्स तो हम लोग हर एक एलिमेंट को बार बार हमको ट्रेवर्स करना है, मतलब एक ही टास्क हम लोग बार बार करेंगे। एक एलिमेंट को ट्रेवर्स किए, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा एलिमेंट, इस तरीके से एक ही काम को हम लोग बार बार कर रहे हैं। और जब भी हम लोग एक ही काम को बार बार करते हैं, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप विल कम, तब वहां पे लूप का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एक लूप का यूज करेंगे मेन स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए, वो होगा फॉर लूप। ठीक है, वो होगा क्या, फॉर लूप, वो होगा फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर में हम एक वेरिएबल लेते हैं, लूप वेरिएबल, वो होगा i, और उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। अच्छा, अभी 10 मिनट के बाद हम लोग का जो सेशन है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके सर। तो ये i को इनिशियलाइज कर लिए 0 से 9। हमको पूरा स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है, मेन स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है। कंडीशन क्या होगा बोलो, टर्मिनेटिंग कंडीशन, i इज लेस देन क्या होगा, हाँ नॉट, बोलो स्ट्रिंग लेंथ। str len। str लेंथ, वेरी गुड। हम लोग नल का भी यूज कर सकते हैं, बट नल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पिछला बार देख चुके हैं, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे i इज, क्योंकि हम लोग str लेंथ को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग सिंपली str लेंथ का यहाँ पे एज ए कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो i इज लेस देन, अगर मेरा str अंडरस्कोर len होता है तो ये तब तक मेरा लूप चलेगा जब तक कि i का वैल्यू str अंडरस्कोर len के बराबर ना हो जाए। ठीक है,
तो ये मेरा लूप हो गया, टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई को हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब 4 के बॉडी पार्ट में क्या होगा, ठीक है, 4 के बॉडी पार्ट में क्या होगा अगेन। अब ये तो इससे हम फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, अब हमको सेकेंड, इसके अंदर में सेकेंड स्ट्रिंग को भी ट्रेवर्स करना होगा, तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे बोलो, 4 टू और J equals to J को लेंगे। वेरी गुड, j इक्वल्स टू 0 सेमी कोलन। और अब इसका टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगा बोलो, बोलो, j इज लेस SS SSTR, वेरी गुड, SSTR अंडरस्कोर LEN, ठीक है, सेमी कोलन। अब j को भी हम लोग सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरीके ये दो लूप हो गया, इस दोनों लूप से हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे, मैचिंग वाला कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, मैचिंग वाला कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन, मैच वाला कंडीशन लगाने के लिए एक इफ ब्लॉक का हम लोग सिंपली यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, इफ सिंपली जो मेरा सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो क्या है, y। इफ y ऑफ j इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बोलो, X of I। x ऑफ i। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे, लेंथ प्रिंट। क्या करेंगे। देखो ये वाला कंडीशन अगर ट्रू हो गया मतलब क्या, कि मेरा एक एलिमेंट जो है उनको मिल गया, मतलब दो स्ट्रिंग जो है, दोनों स्ट्रिंग हम लोग ले लिए। अब दोनों स्ट्रिंग में से कोई एक कैरेक्टर उस स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो दोनों स्ट्रिंग में से, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर जो है वो मैच कर गया, मतलब सब स्ट्रिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, और मेन स्ट्रिंग में कहीं पे भी वो कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी वो हो सकता है। तो वो कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर मेरा मैच हुआ, यही ना। वाई ऑफ जे क्या इंडिकेट कर रहा है, वाई ऑफ जे सिंपल एक कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर, और एक्स ऑफ आई भी एक सिंगल कैरेक्टर है। बोलो यस और नो। yes sir तो यहाँ पे ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो मेरा जो सब स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो मैच कर जाएगा। बोलो करेगा कि नहीं मैच, yes sir करेगा Yes। मैच कर जाएगा। तो अगर फर्स्ट कैरेक्टर मेरा मैच किया तो हम, मेरा अगला टास्क क्या होगा, हमको ये भी चेक करना होगा कि मेरा नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, जो मेरा कैरेक्टर मैच किया उससे, उसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर वो भी मैच कर रहा है कि नहीं। बोलो ये चेक करना होगा कि नहीं करना होगा, yes sir करना वो भी होगा चेक करना होगा। तो उसको चेक करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, एक जे को भी इंक्रीमेंट करना होगा, और एक बार वाई को, एक बार आई को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। yes sir अच्छा, ये जब ये इफ वाला ब्लॉक जब मेरा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जे तो मेरा देखो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, लूप के थ्रू। लेकिन आई का वैल्यू मेरा ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नहीं होगा जब तक मेरा ये फोर लूप जो है, ये जे वाला जो फोर लूप है, मतलब सेकेंड वाला जो फोर लूप है, जब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा तब तक क्या आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा मेरा। बोलो no sir नहीं होगा। जब तक ये सेकेंड वाला फोर लूप मेरा टर्मिनेट नहीं होगा तब तक आई का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगा ही नहीं। लेकिन हमको तो अभी ही आई का वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तो ये पॉसिबल कैसे होगा, हमको अभी जे का भी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है और आई का भी वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, कैसे पॉसिबल। सर बस आई में +1 कर देंगे आई। अच्छा यहाँ आई प्लस प्लस कर देंगे, चलो यही यही बोलना है तुम्हारा ना। क्या ये ठीक है, बोलो No sir। क्यों ठीक नहीं है। आई प्लस प्लस अगर यहाँ पे कर दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है,
थोड़ा सा दिमाग लगा, हो जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्टली आई प्लस प्लस कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखो प्रॉब्लम क्या होगा, ये अच्छे से सुनना, ठीक है, केयरफुली। प्रॉब्लम ये होगा कि आई का वैल्यू मान लो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जो फोर लूप, जो फर्स्ट फोर लूप यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ जीरो से, ठीक है। अब आई को हम यहाँ पे बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सपोज आई जो है मेरा यहाँ पे 3 बार इंक्रीमेंट हो गया, तो आई जीरो से फिर 1 गया, 1 से फिर 2 हुआ, 2 से 3, फिर 4, यहाँ पे ही 4 तक इंक्रीमेंट हो गया मेरा इनर लूप में ही, इनर फोर लूप में ही। अब जब जब ये जो छोटा वाला जो मेरा फोर लूप है, ये जब मेरा टर्मिनेट होगा, तो आई का जो वैल्यू होगा वो अब कहां से इंक्रीमेंट करना शुरू होगा? बोलो 4 के बाद फिर सीधा 5 हो जाएगा कि नहीं? कि बोलो 0 से 1 होगा कि 4 से 5 होगा? 4 से 5 हो 4 से 5 होगा। वेरी गुड, 4 से 5 हो जाएगा। और 4 से 5 होगा तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा? 0 के बाद मेरा बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे पोजीशन लोकेशन आएंगे। 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, उसके बाद 5 है। तो जो हम क्या सिंपली यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? जो 1th पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और जो 4th पोजीशन पे जो मेरा कैरेक्टर है उसको हम ट्रेवर्स कर पाएंगे? बोलो। नो सर। इस सभी को क्लियर है ये? अगर डाउट है तो बोलो, हम एग्जांपल लेके तुम लोग को समझाएंगे। अभी जो हम बोले ये सभी को क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं? ये आई सर एग्जांपल के थ्रू बता दीजिए ना। ओके 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 ओके। तो अभी हम लोग का सेशन एंड हो जाएगा 1 मिनट में शायद, ठीक है, सेशन अभी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक दूसरा सेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग फिर से रिज्वाइन हो जाइए, ठीक है।